पश्चिम बंगाल की राजनीति के बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की, जिसमें भारत ने इस बार चीन में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इस बार टारगेट पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी था। 7 मई को भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में रफाल, सुखोई जैसे फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की थी। ब्रह्मोस से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ाया था। लेकिन आज भारत के रक्षा मंत्री ने अपनी कलम की ताकत से चीन में ऑपरेशन सिंदूर का कूटनीतिक संस्करण दिखाया, जिसके धमाके से चीन और पाकिस्तान गठबंधन के मंसूबे वैसे ही बिखर गए जैसे पाकिस्तान के अंदर बने आतंक के अड्डों का मलबा बिखरा था। आप यकीन मानिए, आज भी चीन और पाकिस्तान को उतना ही दर्द हुआ होगा जितना भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले आतंकवादियों की लाशों को देखकर हुआ था। आज आपको चीन के अंदर घुसकर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के हीरो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कलम वाली स्ट्राइक पर हमारा विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए चीन में आतंक के खिलाफ राजनाथ सिंह ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। इस वीडियो में आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में एक कलम देख रहे हैं। अगर यह कलम चल जाती तो चीन और पाकिस्तान का आतंक पर पर्दा डालने वाला एजेंडा सफल हो जाता। लेकिन राजनाथ सिंह ने कलम उठाकर एक तरफ रख दी और पाकिस्तान और चीन के मंसूबों को फेल कर दिया। आज आपको एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट की उन बातों के बारे में जानना चाहिए जिनकी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। शंघाई सहयोग संगठन के इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने धर्म पूछकर भारतीय नागरिकों को गोली मारी, जबकि बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में हुई आतंकी घटना इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल थी। 2024 में बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में एक आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने इस हमले को धार्मिक स्थल पर हुआ आतंकवादी हमला बताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जोड़ा था। इस घटना को वैश्विक आतंकवाद के उदाहरण के रूप में पेश किया और सदस्य देशों से ऐसी घटनाओं के खिलाफ सहयोग की अपील की। चीन ने पाकिस्तान में हुई घटना को प्राथमिकता दी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का ज्वाइंट स्टेटमेंट में जिक्र नहीं था। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर की करते हुए स्टेटमेंट पर साइन ही नहीं की। आज आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उन बयानों को भी सुनना चाहिए जो उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के सामने बैठ कर दिए और आतंकवाद पर भारत का रुख साफ कर दिया। इन बयानों को सुनकर आसिफ इतने शर्मिंदा हुए कि राजनाथ सिंह से नजर तक नहीं मिला पाए। उनकी बॉडी लैंग्वेज तक बिगड़ गई थी। Which is a proxy of UN designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. राजनाथ सिंह ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करके चीन और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया को क्या संदेश दिया, आज आपको यह भी समझना चाहिए। भारत ने दिखा दिया कि आतंकवाद की निंदा करते समय पक्षपात उसे मंजूर नहीं। अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान की घटना का जिक्र है तो पहलगाम जैसे आतंकी हमले को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारत ने चीन को संदेश दे दिया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की अनदेखी भारत स्वीकार नहीं करेगा और भारत की सुरक्षा चिंताओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो भारत भी सहयोग सीमित रखेगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन ना करना सीधे तौर पर किसी आपत्ति का एक नरम लेकिन प्रभावशाली कूटनीतिक तरीका होता है। इससे भारत ने बिना संगठन से बाहर जाए अपना विरोध दर्ज करा दिया। भारत ने खुद को एक जिम्मेदार और मजबूत राष्ट्र के रूप में पेश किया जो अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता, चाहे वो कितना ही बड़ा मंच क्यों ना हो। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर वैश्विक संगठन में रणनीतिक सहयोगी भारत की चिंताओं को प्राथमिकता नहीं देते तो भारत भविष्य में अपने फैसले लेने में स्वतंत्र होगा।